का मनाया जाता है 3 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, फियोर्डा की भूमि किसे कहते हैं? तो फियोर्डा की भूमि कहते हैं नॉर्वे को। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान द्वारा कितने प्रकार की आपात स्थितियां की परिकल्पना की गई है? तो 3 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी के लोग किस पेड़ की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप लोग 5 देखेंगे कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? सारनाथ में। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सारनाथ कहाँ पे है, और प्लीज यार कमेंट कर दिया करो, थोड़ा सा मुझे कमेंट का रिप्लाई किया, मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर किया करो, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब वन वे नहीं होना चाहिए ना लर्निंग का प्रोसेस, 2 वे होना चाहिए। आप मुझसे, मैं आपसे, इस तरीके से सीखना सिखाना चलता रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय नौसेना द्वारा अधिगृहित की गई पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या था? तो उसका नाम था हमारा चक्र। ठीक है, कहीं किसी क्वेश्चन में आंसर मैंने गलत बताया हो तो आप लोग मुझे डेफिनेटली सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि उसमें क्या करेक्शन की जा सकती है। वैसे मेहनत करके मैंने इनके आंसर सही ही ढूंढने की कोशिश की है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 की अगर हम बात करें तो 7 है यहाँ पे, सूर्य से ऊष्मा को पृथ्वी द्वारा पुनः प्राप्त किया जाता है। सूर्य से ऊष्मा को पृथ्वी द्वारा पुनः प्राप्त किया जाता है तो विकिरण द्वारा। किसके द्वारा? रेडिएशन द्वारा, विकिरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन एड्स से संबंधित है? तो एड्स से संबंधित HIV के आप लोग फुल फॉर्म मुझे कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 9 देखते हैं तो 9 में इन्होंने पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक संशोधित तना है? गाजर, शकरकंद, नारियल या आलू? तो कौन सा संशोधित तना है यहाँ पे? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आलू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है आपका अकबर। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अकबर। क्वेश्चन नंबर 11 है, भोपाल गैस आपदा जो हुई थी वो कौन से वर्ष में हुई थी? तो वो 1984 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो विशाख दत्त इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 की बात करें तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था पहली बार अक्टूबर 1959 में नागौर में शुरू की गई थी। नागौर राजस्थान में है। ठीक है, ये DSSB में जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, ये उसमें भी ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है, IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 37वीं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 की बात करते हैं यहाँ पे, तो किस महासागर को S आकार का महासागर कहा जाता है? तो अटलांटिक महासागर है, और ये वेस्टर्न बहुत ही बिजी वाला एकदम महासागर भी कहा जाता है इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान में मूल नागरिक अधिकार लिए गए हैं। भारतीय संविधान में ये क्वेश्चन आए जाते हैं भाई, आ ही जाते हैं कि कौन सी चीजें कौन से संविधान से ली गई है। तो यहाँ पे मूल नागरिक अधिकार हमने कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं? तो हमने USA के। ठीक है, USA के संविधान से हमने ये चीज ली है। क्वेश्चन नंबर हमारा है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? रटा क्वेश्चन है, 16 सितंबर। और बार बार ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है तो इसको तो आप रट लो। ये मैंने जितने पेपर करवाए ना एंट्रेंस के, ये क्वेश्चन आया ही हुआ है। तो ओजोन दिवस आई थिंक उनका फेवरेट है, तो ओजोन वाला पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 18, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो सबको इसका उत्तर पता होगा, 8 राज्यों से। और ये 8 राज्य कौन से हैं इनको याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? तो भारत इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की, सबको पता ही होगा, युद्ध चला हुआ है। तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। MP वालों जरा इसको ध्यान से करना। आगे हमारा कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी।
भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, गवर्नर जरूर पूछते हैं, प्रेजेंट में आपका गवर्नर अभी कौन है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, ओके तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। ये पूछा गया है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा अनावरण किसने किया। तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया था, पता ही होगा सबको, करंट का क्वेश्चन है। अब हम आते हैं सामान्य बुद्धिमत्ता, जो हमारी रीजनिंग है, और यहाँ पे मैं सिर्फ राइट आंसर टिक कर रही हूँ। भाई मैंने आपको बताया था मेरी रीजनिंग अच्छी है, 20 में से 16-17 नंबर आने वाली रीजनिंग है मेरी, लेकिन मैं आई थिंक रीजनिंग में थोड़ी सी समझा नहीं पाती हूँ। ठीक है, तो खुद तो लॉजिक लगा के कैसे भी कर लेती हूँ आंसर सही फाइंड आउट। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपको करेक्ट आंसर बता रही हूँ, तो आप लोग इसको कॉपी पेन लेके सही से इसको 2% बैटरी, आई डोंट थिंक सो कि हमारी रिकॉर्डिंग हो पाएगी पूरी। तो यहाँ पे आपको की करना क्या है कि इनको सॉल्व करना है। तो अभी हम इसका राइट आंसर टिक करके इसको मैं आगे फटाफट करती हूँ, ताकि 2% बैटरी में हमारी आगे की वीडियो रिकॉर्ड हो जाए। तो यहाँ पे पहले का हो जाएगा बी, और पहले नहीं 26वें का बी, 27वें का हमारा लास्ट वाला, उसके बाद 28वें का हमारा हो जाएगा ब्रह्मांड। और इनको सॉल्व जरूर करना, लगता है कि हम लोग कर लेंगे पेपर में, लेकिन थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट भी बहुत फर्क पड़ता है अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो तो बार बार। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा हो जाएगा 22। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 30 का जो आपका आंसर है सही वो है 10। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। 31 में आएगा 3.6, 32 में आएगा आपका दर्जी। उसके बाद आपका ये सबसे गंदे क्वेश्चन लगते हैं मुझे, सच में बता रही हूँ, रीजनिंग में सबसे घटिया चैप्टर लगता है मुझे ये, तो गंदे लगते हैं ये मुझे। ओके, इसका 4 है। बस मुझे सीरीज अच्छी लगती है, और एक वो अल्फाबेट वाला, बस एनालॉजी वाला, और ये रिलेशन वाले तो मेरे फेवरेट है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आपका हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा, इसको सॉल्व करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है, कैलेंडर से रिलेटेड है, और कैलेंडर का कॉन्सेप्ट मुझे आज तक समझ नहीं आया है, तो शुक्रवार इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, यहाँ पे 36 का आंसर आपको देखने को मिलेगा 8। 37 का आपको आंसर देखने को मिलेगा 46। उसके बाद हमारा 37 का 46 है, 38 का आपको आंसर देखने को मिलेगा फर्स्ट। 39 का है आपका दक्षिण। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन भी ठीक ठाक है, इजी होते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो हमारा 40 है, इसका जो आंसर है वो है चचेरा भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 हमारा है बी। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, आंसर यही निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करते हैं तो 42 का आंसर है यहाँ पर हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 का आंसर है हमारा 24, और 44 का हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 18। कौन सा है, 18। उसके बाद हमारा 45 का है हमारा ए, बोस। ठीक है, और 46 का हमारा यहाँ पे आंसर है दीपक, ये रहा दीपक। 47 का है हमारा फर्स्ट। 48 का है हमारा बी। 49 का है हमारा बी, और 50 का है हमारा सी।